नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में पंजाब एरिया में 30 किलोमीटर की फेंसिंग बाढ़ में बह गई। हालात ऐसे हो गए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की चौकियां तक डूब गई। उधर पाकिस्तान रेंजर्स की जो फ्लड आया तो उनकी चौकियां भी डूब गई। तो जो कोहराम मचाया है इस बाढ़ ने पंजाब के अंदर और बाकी इवन पाकिस्तान के अंदर भी, हिमाचल में, उत्तराखंड में, भगवान ना करे ऐसा कोहराम फिर कभी हो। इसके बाद एक खबर और है कि ट्रंप ने अपने ईयू के साथियों से, यूरोप से कहा है कि मैं बाकी लोगों से तो कहता हूं कि लेकिन तुम पहले रशिया से ऑयल और गैस खरीदना छोड़ो, और तुम नहीं छोड़ोगे तो बात कैसे बनेगी। इसके अलावा अमेरिका को बहुत फायदा हो रहा है नए टैरिफ लगाने से, और अगस्त के महीने में 31 बिलियन डॉलर का कलेक्शन हुआ है साहब, 31 बिलियन डॉलर का। तो नमस्कार आप सबको और गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले इसी खबर पे आते हैं कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका माला माल हो गया साहब। अगस्त में बना नया रिकॉर्ड साहब, और अदालत में तो केस गया था, लेकिन वो अदालत का केस रिवर्स तो होने वाला है नहीं अभी। 31 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ, और उसके बाद ये 2025 में एक महीने में अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। अब तक जब से ये लागू हुए टैरिफ, 183 बिलियन डॉलर, 183 बिलियन डॉलर का कलेक्शन अब तक हो चुका है। और ये मुझे लगता है कि काफी सब्सटेंशियल है ये। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि भाई अगर हम टैरिफ नहीं लेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, टैरिफ लेना बहुत जरूरी है। और अप्रैल के अंदर सिर्फ 17.5 बिलियन डॉलर था, मई में 23.9 बिलियन डॉलर हो गया, जून में 28 बिलियन डॉलर हो गया, जुलाई में 29 बिलियन डॉलर हो गया, और अब 31 बिलियन डॉलर हो गया साहब। आप सोचिए जरा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका ने 4-5 महीनों में ही उतना टैरिफ ले लिया, उतना पैसा ले लिया, कलेक्ट कर लिया ड्यूटी, जितना उसने पहले पूरे साल में किया था। जबकि उससे पहले जो पूरा साल था उसमें उनका सिर्फ टोटल 86.5 बिलियन डॉलर आया था, टोटल 86.5 बिलियन डॉलर, और अब तो उससे कहीं ज्यादा हो गया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जो इमरजेंसी पावर का जो यूज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने वो गलत है एक्चुअली। तो लेकिन ट्रंप साहब ने वजह कहा कि हम, ये हमारा हक है, एक सरकार चलाने का हक है कि दूसरे लोग हमारे सामान पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं और हम उसको सहन करते जाएं, ये हम नहीं देखेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और टैरिफ तो हम लगाएंगे और रहेगा। कोर्ट ने भी हालांकि 14 अक्टूबर तक उसको लागू रखने की बात कर दी है, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि कोर्ट का काम नहीं है टैरिफ लगाना है नहीं लगाना है। इसको पार्लियामेंट से पास हो जाएगा तब तक तो बात खत्म हो जाएगी। ये काम पार्लियामेंट का है, जो वहाँ पे कांग्रेस जिसको कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात इसमें नहीं है, तो वो बिल्कुल और बिल्कुल इस मामले में ठीक है वो। दूसरी खबर कि 30 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ जो फेंसिंग थी हमारी, वो साफ डूब गई, पूरी पानी पानी हो गई साहब। क्या कहा जाए आपको। 30 किलोमीटर की फेंसिंग जो थी बह के चली गई, बीएसएफ की चौकियां डूब गई। पता नहीं लग रहा था कि भैया इंडिया कहाँ, पाकिस्तान है। कई जगह तो ऐसा हो गया कि फेंसिंग ही नहीं है तो कहाँ पे क्या, कौन सा देश, सिर्फ पानी 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 हर जगह पे। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दर्जनों चौकियां खाली करनी पड़ी, गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट में। और कई जगह जो बांध जो थे वहाँ पे छोटे, उनमें दरारें आ गई, पानी बह बह के जा रहा है साहब। और गुरदासपुर में करीब करीब समझो तो बीएसएफ की 30-40 चौकियां डूब गई, और वहाँ से फिर जितने भी यंत्र थे, उपकरण थे, जवान थे, उनको सुरक्षित निकाला गया। 30 किलोमीटर की फेंसिंग पूरी की पूरी चली गई। और इसके अलावा पाकिस्तान साइड में जो करतारपुर साहब जो गुरुद्वारा है, वो पूरा पानी में डूबा हुआ है, 5-7 फुट पानी में डूबा हुआ है। और वहाँ तक कि उधर तो पाकिस्तान रेंजर्स जो हैं उन्होंने अपनी चौकियाँ खाली की, और वो भी अपनी जान बचाने को पीछे हटे, फिर ऊंचे इलाके में कहीं गए हैं। तो पठानकोट के अंदर ही 1-2 किलोमीटर लंबा एक बांध है, वो पूरी तरह से बह गया साहब।
और कई और जो बांध थे, 28 बांध टूट चुके हैं। गुरदासपुर में छोटे छोटे बांध होते हैं, वो टूट चुके हैं। और कुछ जगह पर जो गैप है 500 से 1000 फुट चौड़ा है। अब इतने में से तो पानी पूरा ही बह के निकल जाएगा, बचेगा क्या। और साथ में कई जानवर भी बहकर चले गए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हैं। तो एक किस्म से कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। एक और खबर पे आते हैं कि ट्रम्प साहब ने यूरोपियन यूनियन से कहा है कि भाई आप तेल लेना छोड़ो, आप जो भी गैस और तेल खरीद रहे हो रशिया से, हम दूसरों को कहते हैं, लेकिन तुम खुद जो हो उसको लगातार खरीदारी कर रहे हो और वो बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आप नहीं छोड़ोगे तो हम दूसरों को कैसे कहेंगे। अब यूरोप लेना छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा ये अलग बात है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या यूरोप वास्तव में उसको छोड़ देगा, क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या कि यूरोप उसको छोड़ देगा। तो अब देखते क्या होता है कि वो ट्रम्प साहब का कहना मानते नहीं मानते। क्योंकि ट्रम्प साहब इंडिया से अगर इतना गुस्सा है और एक के बाद एक टैरिफ लगाए जा रहे हैं, पनिशमेंट के पेनल्टी भी लगा रहे हैं, तो इन हालातों के अंदर जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, अगर इंडिया के ऊपर अगर और ज़्यादा पेनल्टी लगती है तो फिर ये भी तो एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है ना कि अल्टीमेटली कि भाई साहब आपके अपने जो दोस्त हैं, अपने नेटो के मेंबर्स हैं, वो तो खरीद रहे हैं, और जब इंडिया खरीदता है तो इंडिया को आप हिट करते हो। और यहाँ पर आप जब अपने में बात आ जाए तो आप बगले झांकते हो। तो ये दोहरी नीति तो नहीं होनी चाहिए ना, तो दोगलापन है। तो अपनों के साथ आप खुश हो और हमारे साथ आप हमको पनिशमेंट दे रहे हो कि जब तक रोकोगे नहीं तब तक ये हो नहीं सकता है। एक और इंडिया से खबर है कि एक जस्टिस हैं अभय ओका, और चीफ जस्टिस गवई के भांजे को, यानी कि उनकी बहन के लड़के को हाई कोर्ट का जज बनाने की बात हो रही है। तो जस्टिस अभय एस ओका ने कहा, जो शायद सुप्रीम कोर्ट के हैं, कि भाई अगर आपके रिश्तेदारों का नाम उसमें है तो आप कॉलेजियम से अलग हो जाओ ना। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई के भांजे राज वाकोडे का नाम बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के लिए भेजा गया है, और पिछले सप्ताह उनके नाम की सिफारिश कॉलेजियम की ओर से की गई थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जस्टिस है अभय ओका कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवाई को उस कॉलेजियम से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका भांजा, उसका नाम मंजूर किया गया है। बार एंड बेंच को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं अपनी बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि यदि ऐसे किसी उम्मीदवार का नाम हाई कोर्ट की सिफारिश से आता है तो जिसका कोई रिश्तेदार कॉलेजियम में हो और ख़ास तौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, तो उन्हें उससे अलग होना चाहिए। फिर आप उस कॉलेजियम का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि। लेकिन यहाँ पता लगता है कि यहाँ भी सारा का सारा जो है भाई भतीजावाद चल रहा है, और ये भाई भतीजावाद गलत है। यानी कि वैसे गवाई साहब अपनी ईमानदारी के तो बड़े ढोल गा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, और मुझे बाद में कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से जो पिक्चर निकल के आ रही है, तो आप तो अपने भांजे को हाई कोर्ट का जज बना के जा रहे हो। ये तो नैतिकता नहीं हुई ना, ये तो बिल्कुल भी नैतिकता नहीं है। नैतिकता के नाते आपको उससे अलग हो जाना चाहिए कि मैं इसमें नहीं होगा, बल्कि आपको तो ये कहना चाहिए कि मेरे मर्यादा की बात है कि आप अपने एक रिश्तेदार को नॉमिनेट कैसे कर रहे हो उसमें हाई कोर्ट के जज के लिए। ये स्थिति पैदा ही क्यों हुई? मैं शायद मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है कि चीफ जस्टिस अपने भांजे को वहाँ नॉमिनेट कर रहे हैं और अपने आप को उस कॉलेजियम से अलग भी नहीं किया। और जस्टिस ओका ने खुलकर कहा कि भाई ये गलत है बिल्कुल। तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि ये नैतिकता नहीं है, ये गलत है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।